दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे उन धर्मगुरुओं की जो भक्ति के नाम पर आश्चर्यजनक हरकतें करते हैं और साथ साथ ये भी विश्लेषण करेंगे कि क्या इनकी हरकतें जायज हैं या नहीं, और ये भी जानेंगे कि क्या समोसा खाने से या कहीं पर दारू चढ़ाने से हमें मुक्ति मिल जाएगी। सबसे पहले निर्मल बाबा जी। ये बताओ कि आप भैरव के गए कभी? भैरव के गया था बाबा जी। कहाँ? जिला रेवाड़ी में है बाबा जी। आपको पता है भैरव की बोतल चढ़ती है? हाँ जी, कभी चढ़ाई? चढ़ाई बाबा। कितना समय हो गया? अभी बाबा 4-5 महीने हो गए अभी चढ़ाई थी बाबा। क्या ब्रांड कौन सा चढ़ाया था अभी? ब्लेंडर स्प्राइट। और खुद कौन सी पीते हो? खुद ही पीता हूं। तो भाई जो खुद पीते हो वही भैरव को चढ़ा रहे हो, बराबरी पर क्यों आते हो? उनको और बढ़ा के चढ़ाओ तब कृपा आएगी। भाई ऐसे कैसे हो सकता है? समोसा खाने से या मंदिर में दारू चढ़ाने से मुक्ति मिल जाएगी क्या? नहीं मिल सकती। ये तो एक प्रकार से भक्ति का मजाक हो गया और भोली जनता पता नहीं क्यों दिमाग का प्रयोग नहीं करती। कुछ भी बता दें उसे बिना जांचे परखे आंख मूंद कर समोसा चटनी दारू आदि से समाधान ढूंढती रहती है। ये एक प्रकार का धार्मिक शोषण है, ये भक्ति नहीं पाखंडवाद है। बाबा राम रहीम जी। अब इनको ही देख लीजिए, हमें कौन से एंगल से लग रहा है कि ये साधु हैं या संत हैं, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई बाबा जी तो ये इसलिए कर रहे हैं ताकि इससे समाज सुधर जाए। भाई हमें तो नहीं लगता कि इस फतल फतल से समाज सुधर सकता है। ये इनकी हरकतें भक्ति मार्ग के विरुद्ध हैं, सदग्रंथों के खिलाफ हैं, ये भी पाखंडवाद है। अब बारी आती है बाबा रामदेव जी की। इनको कौन नहीं जानता, बिजनेसमैन बाबा। उछल कूद से भगवान नहीं मिलता बाबा जी, और हाँ इनका तन और मन इनके कंट्रोल में नहीं है। जब भी ये कोई चीज देखते हैं ये ओवर कंट्रोल हो जाते हैं। वैसे भी ये भक्ति मार्ग के बाबा तो है नहीं, एक प्रकार से पीटीआई हैं, शारीरिक शिक्षा देते हैं। भक्ति मार्ग इनसे कोसों दूर है। शास्त्रों का नाम जरूर लेते हैं, सदग्रंथों का नाम जरूर लेते हैं, लेकिन उनके अनुसार नहीं चलते। ये भी पाखंडवाद की श्रेणी में आते हैं। अब बारी आती है बाबा देवकी नंदन जी की। Must you think what you say? Control your language. I am not yaar. जी हाँ, देवकी नंदन जी भी काफी जबरदस्त एक्टर हैं। काफी समय से लोगों को भगवान के नाम पर उल्लू बना रहे हैं। अरे बाबा जी, सब आपको खुद पता नहीं है कि भक्ति और भगवान क्या है, भगवान कौन है, तो क्यों बेचारी भोली जनता को गुमराह करके उन्हें उल्ट मार्ग की तरफ ले जा रहे हो? सदग्रंथों को मैं भी मानता हूँ, लेकिन आप उनका दुरुपयोग कर रहे हैं। जब आपके पास कथा करने का, नाम दीक्षा देने का अधिकार ही नहीं है, तो फिर क्यों भोली जनता को गुमराह कर रहे हो? बाबा आसाराम जी। मुझे नहीं लगता ये भक्ति है, ये कोरा पाखंड है। हमें भक्ति नाचना नहीं सिखाती। भक्ति का मतलब है सदाचारी होना। फिर बात आती है कि चलो नाचते हैं लेकिन भक्ति तो सही बताते हैं। नहीं दोस्तों, इनकी भक्ति विधि भी गलत है।
जो बहुत ही खतरनाक है। मनुष्य उल्ट दिशा में चल पड़ता है। भक्ति मुक्ति के लिए होती है। इनके द्वारा बताई गई भक्ति वेद और गीता जी के विपरीत है, इसलिए ये भी पाखंडवाद की श्रेणी में आते हैं। अब बारी आती है सक्की वासुदेव उर्फ सदगुरु की। इनको बॉलीवुड का गुरु माना जाता है। ये भगवान की परिभाषा आपको नहीं बताएंगे, इसको गोल गोल घुमा देंगे, क्योंकि इन्होंने आज तक ना तो भगवान को देखा है और ना ही ये पता है कि भगवान है कौन। बॉलीवुड का गुरु होने के कारण इनकी भी डांस में जबरदस्त रुचि है। इनकी भक्ति शास्त्रों और सदग्रंथों के विपरीत है। इनकी भक्ति से कोई लाभ संभव नहीं है। दोस्तों, धर्म कोई भी गलत नहीं है, लेकिन धर्म के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाने वाले वे शातिर लोग जो शास्त्रों के अनुसार नहीं चलते, वो धर्म के ठेकेदार गलत हैं। दोस्तों, अब हम विश्लेषण करेंगे विश्व के सबसे बड़े धर्म की, जी हाँ, ईसाई धर्म की। दोस्तों, कुछ लोग मुझे पहले वीडियो पर कह रहे थे कि अरे यार, ये ईसाई है इसलिए बाबाओं को पाखंडी बता रहा है, लेकिन ईसाई धर्म में भी पाखंडवाद चरम सीमा पर है। दोस्तों, ये लोग दुहाई तो बाइबल की देते हैं, लेकिन बाइबल क्या कह रही है इसको नहीं समझते। बाइबल सही है दोस्तों, लेकिन ईसाई धर्म से जुड़े हुए लोग अब भी नहीं जानते कि गॉड कौन है, ये कैसा है। केवल चर्च में जाने से और किसी पादरी के अनुसार चलने से मुक्ति संभव नहीं है। यहां भी करोड़ों की संख्या में भोली जनता का धार्मिक शोषण हो रहा है, सो अपने धार्मिक ग्रंथों में छुपे हुए गूढ़ रहस्य को नहीं जानना चाहते, सिर्फ देखा देखी में भेड़ चाल चल रहे हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे मुसलमान धर्म की। कह रही है कि नाचना गलत है, मांस खाना गलत है, तो आप लोग क्यों ऐसा कर रहे हो, समझ से बाहर है। पवित्र कुरान कह रही है कि वो परमात्मा साकार है और आप लोग कह रहे हो कि वो निराकार है। ये कहां तक जायज है? पवित्र कुरान कह रही है कि किसी बाखबर के पास जाकर के भक्ति विधि प्राप्त कर लो, लेकिन आप लोग हो कि परंपरागत तरीके से भेड़चाल चल रहे हो। जितना पाखंड मुसलमान धर्म में है, शायद ही किसी जगह पर हो। दोस्तों, जो आसमानी किताबें नाजिल हुई हैं, तौरेत, जबूर, इंजील और कुरान, इनमें से किसी भी पुस्तक में मांस खाने की हिदायत नहीं है। जो भी मुसलमान भाई या किसी भी धर्म से हो जो मांस खाता है, वो भक्ति के विरुद्ध व्यक्ति है। चाहे वो मुसलमान धर्म में हो, चाहे वो ईसाई धर्म में हो, चाहे वो हिंदू धर्म में हो, चाहे वो सिख धर्म में हो। सभी धर्मों के भाइयों से निवेदन है कि आप सभी उस बाखबर संत को ढूंढो, वही बताएगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब आपके दिमाग में बात आएगी कि अरे भाई, आपने तो मुसलमान धर्म, ईसाई धर्म व भारत के सभी बाबाओं को भी गलत साबित कर दिया, तो जाएं कहां? क्या पृथ्वी पर भक्ति है ही नहीं? क्या सभी जगह पाखंडवाद है? इतने बड़े पंथ और समुदायों में कोई भी सच्ची भक्ति बताने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है दोस्तों। पृथ्वी पर यदि सच्ची भक्ति नहीं होगी तो इस पृथ्वी पर आग लग जाएगी। हमारे बड़े रिसर्च और विश्लेषण के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि पृथ्वी पर एकमात्र सच्चे संत हैं जो सही भक्ति विधि बता रहे हैं। ये वो संत हैं जो वेदों, पवित्र कुरान, पवित्र बाइबल, गीता जी व गुरु ग्रंथ साहिब के अनुसार भक्ति विधि बता रहे हैं। इनके द्वारा बताई गई भक्ति प्रमाणित संतों से भी प्रमाणित है। इन्होंने सारे विश्व को सदग्रंथों में छिपे गूढ़ रहस्यों से अवगत कराया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज की। ठंडे दिमाग से संत रामपाल जी के प्रवचन सुने, जांचें, परखें, फिर फैसला लें। जब सतयुग प्रारंभ होता है उस समय कोई मजहब धर्म नहीं होता। अभी भी द्वापर तक भी कोई अलग धर्म नहीं थे। द्वापर के बाद कलयुग में इस काल ने ये खेल खेला, हमारे को डिवाइड कर दिया। तो आज कोई मुसलमान बना है तो वो हिंदू को अच्छा नहीं मानता, यानी धार्मिक आधार से, और हिंदू है वो मुसलमानों को अच्छा नहीं मानते धार्मिक आधार से। और हम अपने अपने धर्म में और अपने ही ग्रुप में सर्वोत्तम मानते हैं अपने आप को। तो आज कोई हिंदू है, मृत्यु के उपरांत वो मुसलमान के घर जन्म ले सकता है।
आज कोई मुसलमान है तो मृत्यु के उपरांत वो हिंदू के घर में जन्म ले सकता है। परमात्मा का विधान है, कोई मानने चाहे ना माने। अब इसके विषय में परमात्मा क्या बताते हैं? तीर तुपक तलवार कटारी ये जमधड़ जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाना वाजा तेग चलावे हैं, काटे शीस नहीं दिल करुणा ये जग में साध कवावे हैं, जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। यो भी बैदा है वैदे से भेद अलदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे नो जाना। एक दिन जो है बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुना, मेरे तो पैर तले से जमीन ही खिसक गई कि ऐसा अनमोल ज्ञान, ये परमात्मा आप तो ऐसा अनमोल ज्ञान बता रहे हैं मालिक। मैं कहाँ खोज रहा था परमात्मा, आप तो यहाँ मिले मालिक मुझे, मैं तो कहाँ ढूंढा, गला काट दिया परमात्मा। आपको तो ढूंढते ढूंढते मालिक आपने मुझे ऐसे दर्शन दिए। हे परमात्मा मुझे शरण में ले लो मालिक, मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया। यहाँ दुनिया झूठ झूठ बोल बोल के और सबको बरगला रखी है, इनको सब मूर्ख बना रखा है, अपनी दुकानें चला रहे मालिक। ऐसा ज्ञान आपने जो निचोड़ करके सदग्रंथों में दिखा दिया, मैं तो ढूंढ रहा था परमात्मा। किसी ने आज तक, मैं बताऊं आपसे सर जी, किसी ने आज तक सदग्रंथों को खोल के नहीं दिखाया कि देवी भगवत गीता में क्या लिखा है, गीता में क्या लिखा है, वेदों में क्या लिखा है, कुरान शरीफ में क्या लिखा है, पवित्र गुरु ग्रंथ में क्या लिखा है, पवित्र बाइबल में क्या लिखा है, गुरु ग्रंथ में भी परमात्मा का नाम लिखा है। दोस्तों 600 साल पहले कबीर साहिब जी ने पाखंडवाद के खिलाफ आवाज उठाई थी। आज संत रामपाल सिंह महाराज इसी कार्य को संघर्षों से गुजरते हुए पूर्ण कर रहे हैं। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा, ये संत रामपाल सिंह महाराज का नारा है। दोस्तों इमोशन फैक्ट्स की टीम का सभ्य समाज से निवेदन है कि आप भावनाओं, पंथ व समुदायों से ऊपर उठकर इस वीडियो पर जरूर विचार करें। धन्यवाद। आओ सब मिलकर जागरूकता लाए, पाखंड और अंधविश्वास को जड़ से मिटाए। अंधश्रद्धा भक्ति मानव जीवन के लिए बेहद खतरनाक है। शिक्षित समाज से निवेदन है कि नकली और शास्त्र विरुद्ध साधना बताने वाले धर्म गुरुओं से बचे तथा नकली धर्म गुरु का विरोध करे। सभी धर्मों में पाखंडवाद चरम सीमा पर है। समाज को चाहिए कि गलत साधना बताने वाले धर्म गुरुओं का डटकर विरोध करे। पुस्तक अंधश्रद्धा भक्ति खतराए जान को पढ़े। हमारे इस वेबसाइट पर जाकर इस पुस्तक को निःशुल्क पाए, या फिर आपका पूरा नाम, पता और फोन नंबर इन नंबरों पर SMS करें। अवश्य देखिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय प्रवचन हर रोज इन चैनलों पर।